सवाल ये है कि आज के दौर में वाजिब से बढ़कर क्या चीज हो सकती है कि जिसे हमें तवज्जो देना है और इसके ऊपर अमल करना है। खैर, मैं जल्दी से बता दूं, इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने खास तरीके से इन्हीं अय्याम के लिए, वैसे तो हर वक्त हर लम्हा ये चीज हमारे ऊपर औजब की हैसियत रखता है, नमाज रोजा अपनी अहमियत का हामिल है, हमें नमाज रोजा करना है, वाजिब है, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन औजबुल वाजिबात जिस चीज को बताया है वो हिफ्ज निज़ाम है। आज के दौर में जहां पर भी निज़ाम है तशय्यो का, खास तरीके से अगर इस्लामी और शिया हुकूमत है या वो मुसलमान हुकूमत है कि जहां पर वाकईन जो जालिम के खिलाफ खड़ी हुई है, तो ऐसे निज़ाम का और ऐसी हुकूमतों का दिफा करना हमारे ऊपर ना सिर्फ ये कि वाजिब है बल्कि औजबुल वाजिबात है। औजबुल वाजिबात मतलब ये है कि आम नमाज और रोजे से बढ़ करके इसकी अहमियत आ जाती है। और कोई भी ऐसा अमल अंजाम देना, कोई ऐसी तकरीर करना, कोई ऐसा जुमला करना, कहना, कोई ऐसी राय या मशवरा देना जिसकी वजह से निज़ाम को असल तजीफ हो रही हो, तो ये कतन हराम है। खास तरीके से अयतुल्लाह खामनई और इमाम खुमैनी के फतावे में आप देख सकते हैं कि हर वो अमल जिससे शिया हुकूमत के तजीफ का बाइस हो वो हराम है। खास तरीके से आप जब अखलाकी किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें ये जो कहा जाता है ये भी गीबत है। अगर हमें गीबत से भी बचना है तो हमें बचना पड़ेगा उसके तमाम मवारिद से। मिसाल के तौर पर ये जो इस्तेमाल हिंदुस्तानी सारे ऐसे होते हैं, ये जायज नहीं है, यानी फ़िक़ही लिहाज से भी अगर आप देखें, अखलाकी लिहाज से भी देखें तो नहीं है। अगर उस पूरे एरिए के अंदर एक आदमी भी अच्छा है तो हमने उसको भी शामिल कर लिया, उसको इस जुमले से हमने उसको भी लथेड़ दिया एक तरह से। लिहाजा बास का लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए उलमा ने बात कही, यानी बाज ईरानी ऐसे होते हैं, बाज लबनानी ऐसे होते हैं, बाज इंडियन ऐसे होते हैं, बाज पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। लिहाजा बहुत सारे अल्फाज हम ऐसे बोल देते हैं जिसकी वजह से असल निज़ाम तज़ीफ होता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इस मसले को भी फ़िक़ही उन्वान से देखें कि जहां पर हमारे लिए वाजिब और लाजिम है कि हम हर वो जगह जहां महवर मुक़ावमत है, जहां इस्लामी निज़ाम है या जहां शिया हुकूमत है, बिलखुसूस ईरान के अंदर, उसको किसी भी एतबार से असल निज़ाम को तज़ीफ करना, उसके लिए कोई अमल अंजाम देना कतई तौर पर जायज नहीं है।